Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। जी गाइस, मैथ समझते आ रहे हैं हम, मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है, समझेंगे तो समझनी है, मैथ्स कंटिन्यू रखनी है आपको। तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सही है गाइस, आइए कंटिन्यू रखते हैं, मैथ्स समझते हैं। बी रेडी, रेडी हैं? नहीं है तो रेडी हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो आज हम समझने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन को समझना है आपको, है क्या, कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको आंसर दें। ठीक है, सो आइए भी रेडी हो जाए, फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे, हर चीज समझ में आएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, जस्ट मेन चीजें आप किस वे से कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच अदर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। नीचे स्ट्रेट लाइंस गिवन नहीं है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस गिवन है, उस कंडीशन को समझ के ड्रॉ करके इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, जनरली कोई सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट समझना है कैसे ड्रा करें, कैसे सॉल्व करें। अब पार्ट नंबर 1 इसका है, अब जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो स्ट्रेट लाइन जो कहता है क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच अदर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। नीचे स्ट्रेट लाइंस गिवन है, मींस ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन गिवन है, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ है, वो स्ट्रेट लाइन कह रहा है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स बिलो इट। कैसे समझें, कैसे ड्रा करें इस लैंग्वेज से, इसके लिए आपको डायग्राम ड्रा करने, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम ड्रा करेंगे दैट मींस आपको 90% आपका आंसर आ गया है। सही है, आइए डायग्राम ड्रा करें। अब कह रहे हैं लाइन स्ट्रेट लाइन, वो लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। चलो ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये पॉइंट है ओरिजिन where x and y both are the 0, x and y axis यहाँ पर 0 0 होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के। तो अब लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन सेगमेंट कह रहा है कि पैरेलल टू द x एक्सिस है। चलो ठीक है, ये x एक्सिस है, अब लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल में ड्रा करेंगे, मींस ऐसे होगी। पैरेलल का मतलब ये है, क्या पैरेलल है, सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। रेलगाड़ी देखी आपने, देखी होगी, रेलगाड़ी की पटरियां आपने देखी होगी जिस पे रेलगाड़ी चल रही होती है, सफर कर रही है। तो रेलगाड़ी की पटरियां जो है वो आप एक स्टेशन से स्टार्ट करें दूसरे स्टेशन तक जाएंगे तो रेलगाड़ी की पटरियां जो है उनके बीच का गैप या बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। दैट मींस उनको आप आगे कितने भी खींचते जाएं कहीं पर भी आपस में मिलेंगी नहीं। दैट मीन दीज आर दी पैरेलल, वो पैरेलल है उनको कहेंगे, मींस उनके बीच में डिस्टेंस जो वो कम या ज्यादा नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। सही है, आ रही बात समझ में? तो पैरेलल का मतलब ये है। अब लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल में। चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कह रहा है एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स बिलो इट, एक्स एक्सिस से नीचे ड्रा करनी है। एक होता है अबव, दूसरा होता है बिलो इट, नीचे ड्रा करनी है। 6 यूनिट्स बिलो इट, 6 यूनिट्स मींस बिलो नीचे है। लेट्स सपोज मैं रफली एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, ये है डायग्राम। अब यहां पर जो यूनिट्स है 6 यूनिट्स मींस ये है -6, ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1 -2 3 4 5 6 यूनिट्स। तो यहां पर 6 यूनिट्स बिलो, नीचे जो आप देखिए नीचे y एक्सिस पे होगी, x एक्सिस के पैरेलल में तो जाहिर सी बात है y एक्सिस को ही कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, तो y एक्सिस को कट करिए दैट यूनिट 6 यूनिट्स है, -6, तो y एक्सिस को कट कर रही है। सही है, x एक्सिस के पैरेलल में y एक्सिस को कट कर रही है, दैट मींस वैल्यू ऑफ y इज -6 है। आई बात समझ में? सही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सो इक्वेशन होगी y = -6, y एक्सिस पे कट करिए, x एक्सिस के पैरेलल मींस x एक्सिस को कट नहीं करेगी, पैरेलल है, रेलगाड़ी की पटरी में एग्जांपल इसलिए दिया था, x एक्सिस को कट नहीं करेगी, y एक्सिस को कट कर रही है, कहां पर 6 यूनिट्स बिलो, नीचे 6 माइनस नेगेटिव एक्सिस है तो y की वैल्यू -6 है।
तो -6 को साइड में शिफ्ट करेंगे +6 0 सो इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है सिंपली है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिंपल है कोई डिफिकल्ट नहीं है ओके इज इट आई बात तो समझ में आपको सो ये था सिंपल तो मैं चीज वही कर रहा हूं डायग्राम को समझने हमें आंसर देना ठीक है अब आइए मूव होते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट समझते हैं सेकंड पार्ट में क्या सो जी गाइस नाउ इट्स पार्ट नंबर 2 सेम एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 की तरह है जस्ट क्वेश्चन को समझना है वही बात कह रहा हूं आपको मैथमेटिक्स मींस अगर आपको प्रॉब्लम समझ में ना आ गया बस समझ वही चीज है आंसर अब देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो स्ट्रेट लाइन अब पैरेलल टू है y एक्सिस के पार्ट 1 में पैरेलल x एक्सिस के था y एक्सिस के पैरेलल में एंड एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट y एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड तो y एक्सिस के पैरेलल में तो है मगर टू इट्स लेफ्ट साइड 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट डायग्राम ड्रा करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा क्या है माजा क्या है यहां पर अब देखिए सॉल्यूशन मेन चीज है वही आपको कहूंगा डायग्राम है ये x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस नेगेटिव है इंटरसेक्शन ऑफ दिस बोथ एक्सिस ओरिजिन 0 0 अब लाइन ड्रा करनी है दैट लाइन इज पैरेलल टू y चलो ये y एक्सिस है अब y एक्सिस के पैरेलल में ड्रा करनी है इस साइड पे ड्रा करेंगे इस साइड पे ड्रा करें तो वो कह रहा है एट ए डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड कौन सी है ये लेफ्ट साइड नेगेटिव x एक्सिस वाली साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन ड्रा करेंगे लेट्स सपोज मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं ये यहां पर डिस्टेंस जो है -1 है अब देखिए लाइन y एक्सिस के पैरेलल में रफली ड्रा की तो y एक्सिस के पैरेलल में लाइन y एक्सिस उस लाइन को आपस में जितनी भी आप नीचे या ऊपर खींचते जाएं आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मगर ये लाइन जो है कट कर रही है वो किस एक्सिस को कट कर रही है x एक्सिस को कट कर रही है आई बात समझ में ओके तो मींस लाइन y एक्सिस के पैरेलल में है इट मींस वो x एक्सिस को कट करेगी अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल में है इट मींस वो लाइन y एक्सिस को कट करेगी सही है ये चीज जस्ट ध्यान रखना चलो लाइन ड्रा हो गई अब इक्वेशन क्या होगी अब लाइन जो कट करी है वो किस एक्सिस को कट करी है x एक्सिस को तो x इक्वल टू किस पॉइंट पे कट करी है -1 पे ये इक्वेशन आपकी बस सिंपली x इक्वल टू -1 है साइड में शिफ्ट करेंगे ये +1 इक्वल टू 0 सो ये है आंसर है पार्ट इक्वेशन और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी नहीं है जस्ट क्वेश्चन को समझना है डायग्राम ड्रा की इक्वेशन ओके गाइस आई बात समझ आपको ठीक है अब मूव होते हैं इसके थर्ड पार्ट भी समझते हैं सो ठीक है आइए पार्ट नंबर 3 समझते हैं अब देखिए ये कंडीशन चेंज होती है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों रिजेंबल थे अब पार्ट नंबर 3 समझते हैं थोड़ा चेंज है लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस चलो ठीक है x एक्सिस के पैरेलल में एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 अब लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो है मगर वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है सही है कोई बात नहीं सिंपल है डायग्राम ड्रा करेंगे तभी आप समझ में आएगा आइए डायग्राम ड्रा करते हैं समझते हैं क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x axis नेगेटिव y axis and y axis नेगेटिव ये ओरिजिन पॉइंट जहां से x भी 0 एंड y भी 0 स्टार्टिंग पॉइंट अब देखिए जो पॉइंट गिवन है x की वैल्यू पहली वैल्यू x सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ y ठीक x वाली वैल्यू पॉजिटिव है y की वैल्यू -3 है ठीक है हम ये दो पॉइंट्स -+2 एंड -3 एक्सिस पे लोकेट करेंगे ताकि ड्रा करने में आसानी हो अब x2 है प्लस का प्लस में 2 मींस 1 एंड 2 चलो ये हो गया 1 एंड 2 सही है अब y -3 है नेगेटिव एक्सिस नीचे है -3 है तो -1 -2 -3 ये है -3 -2 -1 ठीक लोकेट की पॉइंट और वक्त इससे ज्यादा पॉइंट लोकेट करने की या ड्रा करने की जरूरत ही नहीं हमें सिर्फ ये पॉइंट लोकेट करना है अब देखिए कह रहा है कि लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल में है चलो ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के पैरेलल में अगर पास हो गई ये 2, -3 पॉइंट में अब देखिए पॉइंट कहां पर होगी x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू जो है -3 है तो ये -3 है पॉइंट ये पॉइंट है ठीक
डॉटेड लाइन डालकर पॉइंट को लोकेट किया, जो पॉइंट है वो यहाँ पर पॉइंट है 2, -3। चलो 2, -3 ये पॉइंट यहाँ पर है। सही है। आई बात समझ में पॉइंट कैसे लोकेट किए। अब लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, मगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में तो मींस ये एक्स एक्सिस का पैरेलल। सही है। लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। आई बात समझ में? ठीक। तो क्या किया पैरेलल में? लाइन सेगमेंट पॉइंट को लोकेट किया, इस जगह पे पॉइंट है। अब लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, मगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में जा रही है। ठीक। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? इक्वेशन फाइंड करें। इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे करें? अब देखिए ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट में जो पास हो रही है, तो लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है? एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो कट तो करेगी वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी? वाई एक्सिस को -3 पॉइंट पे कट कर रही है। सही है। आगे बात आपको समझ में? तो माना वाई एक्सिस को कट करिए एट द पॉइंट ऑफ -3, तो y -3 पॉइंट पे कट करिए, तो -3 को इस साइड में शिफ्ट करें, +3 = 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर। अब स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सिंपल है। आई पास कंप्लीट। ठीक है। तो अब पार्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ होते हैं, वो भी समझते हैं क्या है। ठीक है, आइए वो समझते हैं। सो जी गाइस, दिस इज द पार्ट नंबर 4। सेम पार्ट नंबर 3 को समझा उसी टाइप का ही। तो कह रहा है लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के। चलो अब y एक्सिस के पैरेलल में एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, दैट पॉइंट इज -4 एंड -1। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की है, बोथ आर द नेगेटिव वैल्यूज। ठीक। अब ये कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे? डायग्राम ड्रा करेंगे। कैसे डायग्राम ड्रा करते हैं? आप देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा करेंगे। y एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस x एक्सिस एंड यहां पर x एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंटरसेक्टिंग द बोथ एक्सिस की इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ओरिजिन है जहां से x भी 0 y भी 0 है। ठीक। अब लाइन सेगमेंट ड्रा करने का, वो लाइन सेगमेंट पैरेलल है y एक्सिस के। चलो y एक्सिस ये है, y एक्सिस के पैरेलल में, मगर वो लाइन पास हो रही है -4 एंड -1 पॉइंट पे। तो इसका मतलब पहले इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, यहां पर किस जगह पे होगी, देन लाइन ड्रा करेंगे। सही है। तो पॉइंट कैसे लोकेट करें? तो पॉइंट लोकेट करने के लिए देखिए वैल्यूज, पहले वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है। x -4 है, -4 मींस ये नेगेटिव साइड है, तो अब देखिए ये -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 एंड -1। सही है। आई बात समझ में? -4 को लोकेट किया। अब y की वैल्यू क्या है? -1। -1 मींस नेगेटिव y एक्सिस नीचे है, वो -1 यहां है, ये -1। सही है। अब क्या करेंगे? पॉइंट कैसे पॉइंट लोकेट करेंगे? -1 को 4 से आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। तो ये होगी पॉइंट लोकेट। -1 एंड 4 जिस जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द पॉइंट। सही है। आई बात समझ में? पॉइंट लोकेट हुई। ठीक है। अब लाइन सेगमेंट ड्रा करने जा रहे हैं, वो लाइन सेगमेंट है y एक्सिस के पैरेलल में। चलो y एक्सिस के पैरेलल में ड्रा करेंगे, मगर वो लाइन सेगमेंट पास हो रही है इस पॉइंट से। ठीक है, चलो ड्रा करते हैं। इस पॉइंट से पास हो रही है, ये होगी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट है -4, -1। ठीक है। रफली डायग्राम ड्रा करेंगे तभी समझो। अब देखिए ये डायग्राम ड्रा हुई, अब इजीली हम समझ सकते हैं, समझ में आ गया। अब इक्वेशन कैसे ड्रा करें? ये तो ड्रा हो गया, लाइन सेगमेंट y एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रेट लाइन पॉइंट से पास हो। अब लाइन सेगमेंट y एक्सिस के पैरेलल में है, दैट मींस y एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो किस एक्सिस को कट करिए? x एक्सिस को कट करेंगे। किस पॉइंट पे? -4 पॉइंट पे। -4 पे कट करिए, तो मींस इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x पे कट करिए -4 पे। x एक्सिस को कट करिए एट द पॉइंट ऑफ, एट द वैल्यू ऑफ -4। तो ये इक्वेशन।
-4 है तो साइड में शिफ्ट करेंगे, ये +4 इक्वल टू 0। सो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो सिंपल था। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 बोथ रिजल्ट्स थे। ओके गाइस, सिंपल है, जस्ट आपको कंडीशन समझ में आनी है, डायग्राम ड्रा करने समझनी है कैसे हो रहा है। ठीक है, जिस एक्सिस के पैरेलल में है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो लाइन कट वाई एक्सिस को करेगी, मींस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो कट एक्स एक्सिस को करेगी, ठीक, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज पढ़ इतने काफी है। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज।